अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। फाइनली तौर पे आपका एमडी कैट 2023 कल कंडक्ट होने जा रहा है। एमडी कैट से पहले इस वीडियो में मैं आपके साथ एमडी कैट से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करने जा रहा हूँ। उसे मोटिवेशनल डोजेज कह लें, आप उसे जो है कुछ आई ओपनर स्टेटमेंट्स कह लें या कुछ भी कह लें, लेकिन मेरे हिसाब से ये चंद चीजें ऐसी हैं जो कि एमडी कैट से पहले आपके लिए जानना जरूरी है, आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि एमडी कैट को लेकर स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान होता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, हमारा पास भी होगा नहीं होगा, हम जो है वो एडमिशन ले सकेंगे नहीं ले सकेंगे, क्या बनेगा। इस वाले से जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो स्टूडेंट जिनके एडमिशन हो चुके हैं उनका फीडबैक कि ओवरऑल जितना भी सवाल से ये सारा सिस्टम है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे लगी कि आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के हवाले से इंटरेस्टेड हैं, प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं, नम्स में जाना चाहते हैं, डोनेशन पे एडमिशन लेना चाहते हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है, मैं हर कैटेगरी के लिए सेपरेटली कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो अपने माइंड में ये क्लियर कर लें कि एमबीबीएस इज पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट होल लाइफ। ये जस्ट जिंदगी का हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं है। मैं देख रहा था एमडी कैट डिले के ट्रेंड चल रहे थे, जी फिलहाल बच्चे ने सुसाइड कर लिया, फिलहाल बच्चे ने सुसाइड कर लिया। देखिए इस चीज को प्लीज क्लियर कर लें कि ये जस्ट आपकी जो इतनी बड़ी लाइफ अल्लाह पाक ने आपको अता किया है उसका एक छोटा सा हिस्सा है, ये कोई पूरी जिंदगी नहीं है। और ये नहीं है कि एमबीबीएस में अगर एडमिशन नहीं होगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। भाई कुछ भी नहीं होता। हर साल जो है आपको 2 लाख बच्चे जो है वो अटेम्प्ट करते हैं और उनमें जो है हार्डली आप कह लें गवर्नमेंट प्राइवेट को मिला के कोई 15-20 हजार बच्चों के एडमिशन होते हैं, तो बाकी बच्चे भी कंटिन्यू करते हैं। अब तो वैसे भी ट्रेंड चेंज हो रहा है, बहुत सारी और इमर्जिंग फील्ड्स आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये क्लियर करना चाहूंगा कि अगर आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, अपना जो एफएससी के भी टॉपर हैं, एमडी कैट में रिपीटर भी हैं, बार बार बहुत सारी एकेडमीज ज्वाइन की, ये सारा कुछ करने के बावजूद अगर आपका एडमिशन फिर भी अल्लाह ना करे नहीं होता, तो वो यहाँ पर आपकी मिस्टेक नहीं है, वो अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम की मिस्टेक है। सिस्टम की किस तरह से मिस्टेक है मैं आपको सिंपली बताऊंगा। 2013 में आपकी पंजाब की जो एमबीबीएस पीडीएस की टोटल सीटें थी वो आपकी 3400 के करीब थी, और आज 2023 है तो आपकी सीटें वही 3400 है। उस टाइम आपके टोटल कैंडिडेट 50,000 के करीब थे, अभी वही कैंडिडेट जो है वो चेंज होके आपके 1 लाख तक पहुंच चुके हैं। मींस के प्रॉब्लम ये है कि नंबर ऑफ सीट्स वही रही, कैंडिडेट्स डबल हो गए। अब यहाँ पर दूसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का, जो कि एक फैक्ट है, आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। और वो फैक्ट यहाँ पर ये है कि आपसे कहा जाता है कि लेट्स सपोज पंजाब की एग्जांपल दे रहे हैं कि इस बार पंजाब से जो है वो 1 लाख कैंडिडेट ने जो है वो एमडी कैट अटेम्प्ट करना है, आपने गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जाना तो 1 लाख बच्चे के साथ आपने कंपीट करना है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा। गवर्नमेंट कॉलेज में आप 1 लाख में से जिन स्टूडेंट ने जाना, उनका जो मैक्सिमम नंबर है वो आपका 10,000 के करीब होगा। ऊपर वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें से कोई जो है उसने अब्रॉड जाना होगा, किसी ने प्राइवेट करना होगा, कोई जस्ट एक्सपीरियंस के लिए कर रहा है। जो आपके सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो मैक्सिमम आप 10,000 कह सकते हैं, मतलब अब 10,000 बच्चों ने जो है वो 3400 सीटों के लिए कंपीट करना है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर फर्दर इसको स्पेसिफाई करें तो इसमें से आप एटलीस्ट 7,000 ऐसे स्टूडेंट्स कह सकते हैं जिसमें से हर बच्चा जो है वो डिजर्व करता है कि वो डॉक्टर बने। उसमें जो मेरे पास स्टैटिस्टिक्स हैं, जो अदाद शुमार है, उसमें आपका ये जो 7,000 मैं बच्चों का कह रहा हूँ, इनमें से ऑलमोस्ट हर बच्चे का या तो 1000 प्लस मार्क्स है या 1000 के करीब करीब है। उनमें से बहुत सारे रिपीटर्स हैं। मैं एक ऐसे रिपीटर स्टूडेंट को भी जानता हूँ जिनके एफएससी में 1089 नंबर है और वो 3rd टाइम रिपीट कर रहा है। इसी तरह बहुत सारे बच्चे हैं, एक स्टूडेंट है 1045 के साथ वो 4th टाइम जो है एमडी कैट रिपीट कर रहे हैं। बेशुमार एग्जांपल्स हैं। इन शॉर्ट ये है कि ये सारे के सारे यानी कि 7,000 जो बच्चे हैं, इनमें से हर बच्चा ये डिजर्व करता है कि वो डॉक्टर बन सके, बट अनफॉर्चुनेटली ये चीज अपने माइंड में क्लियर कर लें कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारे सिस्टम में इतनी कैपेसिटी नहीं है। ये जो 7 लाख बच्चे जिनको मैंने स्पेसिफाई किया है, ये चाहे जितना हार्ड वर्क कर लें, जितनी मर्जी एकेडमी ज्वाइन कर लें, दिन रात पढ़ते रहें, खाना पीना सोना सब कुछ छोड़ दें, जस्ट और जस्ट बुक्स पढ़ते रहें। बुक्स को जो है आप अगर जुबानी याद भी कर लेते हैं, सब कुछ आपकी फिंगर टिप्स में भी होगा, तो भी उस 7,000 में से एडमिशन सिर्फ और सिर्फ उन 3500 या 3400 का होगा जितनी सीटें हैं। उसके अलावा ऊपर वाले बच्चों का एडमिशन नहीं हो सकता। यहाँ पर जो है ये आप कह लें कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे बेस करता है। और बोलियन अलजेब्रा की तरह यहाँ पर यस नो में आंसर है, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 4th टाइम रिपीटर हैं, 3rd टाइम रिपीटर हैं, एफएससी में आपने इतने मार्क्स लिए थे, आपकी अम्मी आपके एडमिशन के लिए इतना रोती रही, आपके अब्बू इतने परेशान है, उन्हें इस चीजों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अगर आप फर्स्ट वाला जो आपको 3400 बच्चे आ रहे होंगे, अगर आपका उसमें नाम आता है तो वो वहां पर आपका यस हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा।
अदरवाइज एवरीथिंग वुड बी मल्टीप्लाई विद जीरो, और जब जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो आंसर जीरो होता है। बात को फर्दर थोड़ा सा शॉर्ट करता हूँ। देखिए मेन पॉइंट यहाँ पर मैंने आपको यही समझा दिया कि आप जरूर डिजर्व करते हैं कि आप डॉक्टर बने, आप में इतना टैलेंट भी है, आप इसके लिए एलिजिबल भी है। प्रॉब्लम सिस्टम का है वो वहां पर उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन खुदारा आप इन फैक्ट्स को माइंड में क्लियर कर ले और उसी के अकॉर्डिंग लेके चले, पार्ट ऑफ लाइफ समझे। अब देखिए मैं इसको शॉर्ट करता हूं कि चाहे आप जो मर्जी कर लें, जिस तरह भी हो जाए, उन 7000 में से एडमिशन सिर्फ उन्हीं 3400 का होगा जहां पर सीटें हैं। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट समझा रहा हूं। अगर आपने इस पर थोड़ा सा भी गौर किया तो आपको बात समझ आ जाएगी। अब क्वेश्चन यह आ जाता है कि फिर सर हमने करना क्या है। देखिए करना आपने यहाँ पर यह है कि आपने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, आपने अपना नर्वस ब्रेकडाउन नहीं होने देना, आपने चीजों को अपने सर पे सवार नहीं करना कि पता नहीं क्या हो जाएगा। आपका जस्ट और जस्ट एक टास्क है कि कल के दिन आपने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, जितना आप कर सकते हैं आपने कोशिश करनी है कि आप उससे बढ़कर करें। देखिए अल्लाह पाक इज ऑलवेज बेस्ट प्लानर, अल्लाह पाक के पास हमेशा आपके लिए सबसे बेस्ट प्लान होता है, बस हमें उस चीज का आइडिया नहीं हो रहा होता, जो चीज हमें सामने नजर आ रही होती है हम जस्ट उसको फोकस करते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया कि आप चाहे जो मर्जी कर लें, होना वही है जो अल्लाह पाक को मंजूर होना है। ये वाली वीडियो आप चेक कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा पिन कमेंट में इसका लिंक दे दूं। इस बच्चे ने अपना मेरिट बना लिया था गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, इलामा इकबाल के लिए, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से 3 बार एमडीकैट देने के बावजूद उसका एडमिशन नहीं हुआ था। और मैं ऐसे भी बच्चों को जानता हूं जिन्होंने जस्ट अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी और बेस्ट परफॉर्मेंस देने के बाद किसी का इस वजह से एडमिशन हो गया कि उसकी बर्थ जो है वो हांगकांग में हो गई थी और उसको ड्यूअल नेशनैलिटी मिल गई थी। इस वजह से भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल गया कि उनके फादर जो है वो ओवरसीज के तौर पे सर्व कर रहे थे, तो ओवरसीज की सीट्स होती है। सो बात यह है कि आपका काम है अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देना, एडमिशन होना ना होना वो अल्लाह पाक के हाथ में। ये वाला फैक्ट, ये वाली इंटेंशन रख के एमडीकैट में जाए। आपके जो है टारगेट यही होना चाहिए कि उन 8000 स्टूडेंट्स में से जो है वो आपने इनिशियल 3400 में आना है। अगर आप उन 3400 में आ गए तो अल्टीमेटली आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। बाकी मैं प्राइवेट के हवाले से कुछ चीजें अब प्राइवेट के हवाले से कुछ फैक्ट्स वगैरह मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, या जिनका गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं हो सकता उनके लिए यहाँ पर मेरे पास क्या मोटिवेशनल डोजेज है या उनके लिए क्या करना चाहिए। बट एमडीकैट टेस्ट अटेम्प्ट करने के हवाले से भी मैं कुछ शॉर्ट चीजें आपके साथ शेयर कर दूं। बहुत सारी चीजें तो ऑलरेडी आपको पता है। देखिए सेंटर में जाने के बाद सबसे पहले तो यह है कि आपने नर्वस नहीं होना। टेस्ट बहुत ज्यादा मुश्किल भी आ सकता है, बहुत ज्यादा आसान भी आ सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और कुछ भी हो जाए आपने अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखना है, स्कूल से बैठना है। वो जो स्पेसिफिक टाइम है अगर आप उसमें अपने नर्व्स को कंट्रोल करके अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। टेस्ट सॉल्व करने का हमेशा एक जो है वो पार्टिकुलर प्रोसीजर होता है। सबसे पहले तो अपने टाइम मैनेजमेंट करनी है, रात को ही आपने डिसाइड कर देना है कि बायोलॉजी को मैंने इतना टाइम देना है, फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश लॉजिकल रीजनिंग को मैंने इतना इतना टाइम देना है। टाइम की डिवीजन कर लेनी है। आपने एमसीक्यूज को जो है वहां पर जो है वो साइकिल्स में सॉल्व करना है। साइकिल का मतलब यहाँ पर ये है कि सबसे पहले आपने जो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन होंगे जिनके बारे में 100% श्योर होगा वो क्वेश्चन सॉल्व करें। उसके बाद उसके जो है थोड़े से मॉडरेट वाले की तरफ चले जाए, मॉडरेट के बाद हार्ड, और उसके बाद आप जो है वहां पर जो आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं, इस तरह अगर आप सॉल्व करते हैं तो आप काफी बेटर रिजल्ट ले सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर ये भी है कि जब आपने टाइम मैनेजमेंट करनी है, लेट्स सपोज कि अगर आपने बायोलॉजी के लिए जो है वो 40 मिनट्स रिजर्व किया, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने कहा बायोलॉजी में 40 मिनट्स में करनी है, बट एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त अगर कुछ एमसीक्यूज ऐसे आ रहे हैं जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे, आप कह रहे हैं मैंने बाद में सॉल्व करना है, तो उन बाद में सॉल्व करने वाले एमसीक्यूज के लिए आपने एक्स्ट्रा टाइम भी रखना है। फैक्ट अपने माइंड में रखें, लास्ट मोमेंट तक आपने फाइट करनी है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई भी क्वेश्चन जो है उसको आपने मिस नहीं करना। इंटेंशन आपकी यही होनी चाहिए कि अल्लाह पाक आपको आपकी मेहनत का अजर जरूर देगा। अब अगर आपका जो है यहाँ पर एडमिशन नहीं होता और आप प्राइवेट कॉलेज के लिए जाते हैं, आप ज्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो देखिए उन बच्चों के लिए यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपके पास नाम्स के प्राइवेट कॉलेजेस हैं। वैसे तो ये है कि अगर आपका एमबीबीएस में गवर्नमेंट में नहीं होता तो उसके बाद आपके पास नाम्स में भी सीटें होती हैं। नाम्स में नहीं होता तो आप एफएमडीसी में जा सकते हैं, एफएमडीसी में सीट्स हैं, मेडिकल कैडेट, पेइंग कैडेट। उसके बाद आपके पास शेख जायद में जो फेडरल के अंदर आता है वो सीटें होती है। लेकिन उसके बाद भी आपके पास जो ऑप्शन पेंडिंग है वो नाम्स के प्राइवेट कॉलेजेस हैं। आपने इन कॉलेजेस को टारगेट करना है। अगर आपको फाइनेंशियली जो है वो आप कह लें कि आप जो है एक एवरेज फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपके पास जो है वो इतने ज्यादा एक्सपेंसिव या इतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, तो नाम्स के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। 10, 12, 14, 15 लाख की फीस में जो है यहाँ पर आपको अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, बट इनका मेरिट थोड़ा सा हाई होता है और आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं अगर आपको जो है इन केस अल्लाह ना करे प्राइवेट करना पड़ता है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट वो तमाम के तमाम बच्चे जो फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रांग हैं, जिनको जो है वो फाइनेंस का कोई इशू नहीं है,
बट उन्होंने जो है वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से उनका एडमिशन हो जाए, और MD-CAT उनको बहुत बड़ा जो है वो वहां पर ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम है, वो किसी तरह से MD-CAT पास नहीं कर सकते, मल्टीपल अटेम्प्ट कर चुके हैं, बट हर मरतबा जो है कुछ ना कुछ मार्क्स की वजह से उनका MD-CAT फेल हो जाता है। यही उनके लिए सबसे बड़ा इशू है, और अब वो इस चीज को लेकर परेशान है कि भाई देखिए अगर हम MD-CAT पास भी कर लेते हैं तो हमारा एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको यही कहूंगा कि चूंकि आप फाइनेंशियल तौर पर स्टेबल हैं, ये एक फैक्ट है, तो आप फिलहाल यही टारगेट कर लें कि मैंने किसी ना किसी तरह से जस्ट और जस्ट MD-CAT पास करना है। अगर आप जो है वो 125 या 130 का टारगेट रखेंगे तो आपके पासिंग मार्क्स इजीली आ जाएंगे। और पाकिस्तान का सिस्टम जो है वो फाइनेंस की वजह से आपको सपोर्ट करता है। यहाँ पर मैं आपके सामने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल शेयर करने जा रहा हूँ। हो सकता है ये प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके लिए काफी ज्यादा शॉकिंग हो, लेकिन यहाँ पर ये फैक्ट है। PMDC का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, लास्ट ईयर का प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का आपका यहाँ पर जो क्लोजिंग मेरिट है वो आप यहाँ पर चेक करें 63.969। जी हाँ, ये आपका क्लोजिंग मेरिट है लास्ट ईयर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का MBBS के लिए। और ये कौन सा कॉलेज है, आपने ये नहीं समझना कि ये कोई आपका KPK या सिंध के किसी बैकवर्ड एरिया में इंटरनल सिंध में कोई कॉलेज होगा, नहीं। ये मेडिकल कॉलेज बेसिकली आपका कैपिटल में इस्लामाबाद में सेंटर में लोकेटेड है। बहुत अच्छा फेमस कॉलेज है। आप में से अक्सर की विश होगी कि इस कॉलेज पे एडमिशन ले सकें, लेकिन PMDC का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में ये आपके साथ फैक्ट दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर भी मेरिट आया था। ये तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि डोनेशन की वजह से यहाँ तक मेरिट आया। प्राइवेट कॉलेज के मेरिट वगैरह के हवाले से मैं अलग वीडियो में इस कॉलेज के हवाले से भी बात करूंगा, बाकी कॉलेज के हवाले से भी आपके MD-CAT के बाद डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अभी जस्ट आपको इतना कहना चाहूंगा कि अगर आपका MD-CAT पास होता है और आपको जो है फाइनेंशियली कोई इशू नहीं है, तो पाकिस्तान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हमेशा आपको वेलकम करने के लिए रेडी होते हैं। 63 एग्रीगेट पे आप एडिया ले लें कि हार्डली उस बच्चे के जो है वो MD-CAT में 110 मार्क्स थे, उसके साथ साथ आप FSC या A लेवल के भी आइडिया वगैरह ले सकते हैं। मैट्रिक में कितने मार्क्स होंगे उसके बावजूद यहाँ पर एडमिशन हो गया। मुझे नहीं लगता कि इतना लोएस्ट मेरिट अचीव करना आपके लिए कोई बहुत बड़ा इशू हो सकता है। अगर आप बेशक अगर आपने प्राइवेट में भी एडमिशन लेना, आप अपना थोड़ा सा जो टारगेट है उसको हाई कर देंगे तो अल्टीमेटली आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। ये तो मेरी जानिब से कुछ लास्ट वर्ड्स आपके लिए, होप्स हो कि ये आपको हेल्प आउट करेंगे। अगर बातें अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। इन चीजों के हवाले से अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दें। काशिफ राइट्स पे नए हैं तो काशिफ राइट को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल कर लें। काशिफ राइट्स की जानिब से तमाम स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक।